गाय बहुत मर के आ रही हैं। कहते हैं हम गायों की हम बहुत अच्छा सुरक्षा करते हैं, गाय की हम बहुत सुरक्षा करते हैं, लेकिन गाय की हत्या और किसान की हत्या हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि गोवंश कहीं दूर से बह कर के आए हों और हमारे यहाँ से ऐसी कोई जानकारी नहीं है। कन्नौज जिले की काली नदी में मृत जानवरों का ऐसा मंजर देखने को मिला जिससे किसी की भी रूह कांप जाए। दरअसल कन्नौज जिला मुख्यालय से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर बसे गुमटिया गांव के पास काली नदी में कई मृत गाय और भैंसों के शव बहते दिखाई दिए। नदी में पानी कम होने के कारण शव जहां तहां किनारों पर अटक गए थे और मवेशियों के शव कहीं पर कौवे तो कहीं पर कुत्ते नोचते नजर आए। जैसे ही यह मामला सुर्खियों में आया तो अफसरों के हाथ पांव फूल गए। एसडीएम सदर उमाकांत तिवारी गुमटिया गांव पहुंचे और गौवंशों व अन्य मवेशियों के शव निकलवा कर मिट्टी में दफन कराने के निर्देश कर्मचारियों को दे दिए। एसडीएम ने पास के ही गांव चौरा चांदपुर में नदी किनारे स्थित गौशाला का निरीक्षण किया। यहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गौशाला के निरीक्षण में गायों की संख्या पर्याप्त निकली है, इसलिए नदी में बहने वाले मवेशियों के शव कहीं और से बहकर आए होंगे। आप भी सुनिए एसडीएम की बात। लोगों ने बताया कि काली नदी में ग्राम गुमटिया के किनारे जो है कुछ गौवंश जो है मृतक पाए गए हैं और जब हम लोगों ने जांच किया तो हमारे गुमटिया, मेहदीपुर, चौरा चांदपुर या हमारी सीमा में जितने भी गौवंश हैं कन्नौज की सीमा में, ऐसे सब हमारी संख्याएं पूरी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये गौवंश कहीं दूर से बह कर के आए हों और हमारे यहाँ से ऐसी कोई जानकारी नहीं है। हाँ, जांच चल रही है, जांच में पुष्ट हो गया कि हमारे जो भी गौशालाएँ स्थल हैं वहाँ पे जितनी गायें हैं सब संख्या में पूरी हैं। विगत दिनों में जो भी हमारे लॉग बुक हैं सब पूरे भरे हुए हैं और संख्याएं पूरी हैं। हमारे यहाँ से ऐसी कोई घटना नहीं हुई। अब अगर अधिकारियों की बात पर यकीन किया जाए तो ये समझ में नहीं आता कि जब नदी में शवों के बहने लायक पानी है ही नहीं तो भला कहीं दूर से वह शव बहकर कैसे आ गए। खैर, इस मामले में जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा की दलील है कि जो भी शव नदी में मिले हैं वे काफी पुराने हैं और अधिकांश शव सड़ गल चुके हैं। अब यदि जिलाधिकारी की बात पर गौर करें तो यह बात समझ से परे है कि जब कई दिनों से शव पानी में पड़े होने के कारण सड़कर गए हैं तो इतने दिनों तक किसी और जगह पर किसी की नजर पानी में बहते हुए शवों पर क्यों नहीं पड़ी, जबकि अब तो डिजिटल जमाना है और पलक झपकते ही ऐसे मैटर वायरल होने लगते हैं। तो आइए जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा की भी बात सुनते हैं। आज ये सुबह ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया कि जनपद कन्नौज से होकर बहने वाली काली नदी में कुछ जानवरों के शव नदी के किनारे पाए गए हैं। तत्काल मेरे द्वारा एसडीएम सदर और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को मौके पर भेजा गया। इन लोगों ने जाकर देखा तो बताया कि 24 जानवरों के शव उसमें थे, जिसमें 13 जो है वो महिष वंशीय थे, जिसमें भैंस और उनके पड़वा जो होते हैं उनके बच्चे थे, और 11 उसमें गोवंश के शव थे। शव को देखने पर ये लगा कि ये पुराने शव हैं। करीब उन लोगों ने जो बताया कि 1 हफ्ते पहले की डेथ हुई है, काफ़ी बॉडी उनकी ख़राब हो चुकी है पानी में, और ये शव बाहर से बह कर के आए हैं नदी के सहारे, क्योंकि हमारे ज़िले में केवल नदी के किनारे 2 ही गौशालाएँ हैं और दोनों गौशालाओं में हमने पुरानी सारी लॉगबुक दिखाई है। हमारे जानवर लगातार बढ़े हुए हैं, क्योंकि इधर हम लोगों ने अभियान चला के पकड़वाया था तो सब में हमारे जानवर जो हमारी लॉगबुक में है उसमें कहीं कोई जानवर में कमी नहीं आई है। तो ये देखने से लग रहा है कि ये जानवर पीछे से नदी में बह के आए हैं, जो भी कारण रहा हो। और यहाँ चूँकि नदी का एक मोड़ है तो मोड़ के नाते जब वहाँ पानी कम हुआ तब ये बॉडी सामने आई। सभी का प्रॉपर तरीके से गड्ढा खुदवा करके दफन करा दिया गया है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में गौवंशों के शव किसने और क्यों नदी में फेंके होंगे,
बल्कि बड़ा सवाल यह भी है कि जब केंद्र और राज्य की सरकारें गंगा स्वच्छता के लिए जागरूकता अभियान चला रही है, अरबों रुपए खर्च कर रही हैं, तो इस बात की पड़ताल कराने का जिक्र किसी अधिकारी ने क्यों नहीं किया कि पानी को अशुद्ध करने का प्रयास करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी और जांच करवाकर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जिले के अफसर तो बस खुद के बचाव की तरकीब निकालने में लग गए हैं। आपको बता दें कि जगह पर बड़ी तादाद में गौवंशों और अन्य मवेशियों के शव नदी में मिले हैं। वहां से महज 200 मीटर की दूरी पर गंगा नदी है और इसी गंगा में काली नदी का पानी आकर मेहंदी घाट पर मिल जाता है, जिस कारण मवेशियों के सड़े गले शवों से गंगा का पानी गंदा होता रहता है और अफसर मौन बने रहते हैं। क्या मामला था दादा? यहाँ पे जो गाय पड़ी थी, ये सब गंगा जी में गाय सब बह के आई, सब गाय यहाँ लगी हुई, करीब 38-40 गाय लमसम थी यहाँ पे। तो यहाँ पे आकर के फिर वो गाय की सब उन्हें यहाँ आई, उन्हें पार्टियाँ तो आके उन्हें गायों को सब एक छुट्टी करवा के गड्ढा खुदवा के उसमें तुपाई गई। किससे तुपाएंगे? JCB से। तो ये गाय आई कहाँ से? ये गाय सब ऊपर से आई गाय। अब ये गाय पता नहीं कि आदमी एक तो रात दिन तो अपने खेती रखाता है, खेती से भी परेशान, और उधर गाय हैं, गाय बहुत मर मर के आ रही हैं। कहते हैं हम गायों की हम बहुत अच्छा सुरक्षा करते हैं, गाय की बहुत सुरक्षा करते हैं, लेकिन गाय की हत्या और किसान की हत्या हो रही है।